हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो जीएस मेंटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 12। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे अपनी साइंस एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपका एनसीईआरटी में से ही लिया जाता है। तो जब भी आप लेक्चर्स देखो तो आपको अपनी बुक को ओपन करके बैठना है और हमेशा साथ में नोटबुक पेन लेके बैठना है। यहाँ पे जो कुछ करवाया जाए साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, और जो लगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो आप क्या कर लेंगे, अपनी बुक में ही अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 12। तो क्लास 10th इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी? सिंपली जब आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि उसकी जगह ले लेता है, तो वो रिएक्शन होती थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आज हम करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या करेंगे आज हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है इसको मैं आपको एक जनरल वे से बताती हूँ, ठीक है। हम इसको ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तब जाके आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो भाई, क्लास में दो बेंचेस लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। क्लास में ऐसे दो बेंच लगे हुए हैं आगे की तरफ, और दोनों बेंचों में दो दो बच्चे बैठे हुए हैं। नाम रख दिया AB और CD, ठीक है। दो बेंच हैं और इनमें दो बच्चे बैठे हुए हैं। इस वाले बेंच में दो बच्चे बैठे हुए हैं, A और B, और यहाँ पे C और D। अब जो आपका ये जो बच्चा है A वाला, वो कह रहा है C को, ठीक है। A वाला C को कह रहा है कि भाई मेरी ना थोड़ी सी आंखों में दिक्कत है, ठीक है। वो सोच रहे मेरे को थोड़ा सा बोर्ड दिखाई नहीं देता मेरी जगह से, क्या आप मेरे साथ सीट एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। A वाला C से रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे क्या कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि क्या आप मेरे साथ सीट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बोलता है C वाला कि हाँ भाई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो हर जगह से सही दिखाई देता है, तू मेरी जगह में आ जा, मैं तेरी जगह में चला जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली A वाला क्या जाएगा C के पास और C वाला A के पास, यानी कि यहाँ पे A और C की आपसी सहमति के साथ, जबरदस्ती नहीं हो रही है, यहाँ पे आपसी सहमति से A और C क्या करेंगे, अपनी सीट को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। A और C क्या कर लेंगे, अपनी सीट को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि अपनी सीट की अदली बदली कर लेंगे। वो पहले यहाँ बैठा हुआ था तो इधर आ जाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा। तो भाई यही होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि अब यहाँ से आपका क्या बनेगा, देखो A वाला C के पास आ गया, यानी कि आपका AD बन गया, ओके, और C वाला A की जगह में चला गया, यानी कि आपका बन गया CB। तो ये जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है भाई, यही है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, सिंपली यहाँ पे आपसी सहमति से क्या होती है, सीटें एक्सचेंज हो जाती हैं, तो वहां से जो आपको रिएक्शन मिलती है वो होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होने वाला है। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, दोज रिएक्शंस इन विच two compounds react by an exchanging of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। देखो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, दो रिएक्टेंट होंगे, दो रिएक्टेंट थे, बिल्कुल थे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको दो रिएक्टेंट लेने हैं। ये जो दो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस। इनके जो आयंस होंगे उनका एक्सचेंज होगा यहाँ पे, ओके। और एक्सचेंज ऑफ आयन से वहां पे आपको दो ही प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। प्रोडक्ट भी कैसे मिलेंगे, आपको दो प्रोडक्ट वहां से आपको मिलेंगे, ठीक है। और इनमें से जो आपका एक प्रोडक्ट होगा, दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी आपका एक प्रोडक्ट वो क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। कैसा होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। और प्रेसिपिटेट आपको सभी को पता है, पीपीटी जिसे आप बोलते हो, क्या होता था आपका पीपीटी, सॉलिड प्रोडक्ट। सिंपली आप क्या बोलते हैं, सॉलिड प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपका जो प्रोडक्ट मिल रहा है,
ठीक है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है तो वो होते हैं आपके प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। तो ये होती है भाई आपके सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात आती है यहाँ पे, इस पोर्शन को समझना है क्योंकि दो रिएक्टेंट है, इसका तो क्या ही समझना है, दो रिएक्टेंट ले लिए, इनको रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो वहाँ एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, और ये एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे होता है ये जानना है हमको, ठीक है। फिर एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया, वहां से दो प्रोडक्ट मिल गए, इसमें भी क्या ही जानना है, पता होना चाहिए, दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। अब दो प्रोडक्ट में से आपका जो एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वो आपको प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सॉलिड फॉर्म में आपका सेपरेट आउट हो जाएगा, वहां से आपका सॉलिड प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार की रिएक्शन को आप बोलते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस क्या है, यानी कि ये ए और सी ने अपनी आपसी सहमति से अपनी सीटों को अदल बदल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा, पर आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे ना। यहाँ तो सीटों को एक्सचेंज किया था इन्होंने अपनी, अब केमिकल रिएक्शन के अंदर तो सीट नहीं होती है, ठीक है। वहां पे क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और ये आयंस क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसको आप जब आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा वहां इसको डिटेल में पढ़ोगे। सिंपली भाई अब जो आपके आयंस होते हैं वो आपकी चार्ज स्पीसी होती है, क्या होती है आपकी चार्ज स्पीसी, ठीक है। यानी कि सिंपल जो आपके एटम, और या फिर बोल सकते हो ग्रुप ऑफ एटम्स, सिंपल एक एटम के ऊपर भी चार्ज हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर भी जो आपका चार्ज होता है ना, तो वो होते हैं आपके आयंस। अब आपके जो चार्ज होता है वो दो टाइप के हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, है ना। वो एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो होते हैं आपके एनायन, क्या होते हैं वो आपके एनायन। और वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होते हैं आपके कटायन, क्या होते हैं वो कटायन। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली इस रिएक्शन के अंदर जो इनके आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, और वहां से आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। और प्रोडक्ट तो आप सभी को पता है क्या होता है, सिंपली केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है वो आपका प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो आपका जो ए बी है वो भी तो कैसे ना कैसे बना होगा। तो देखो भाई ये जो आपका ए बी है वो कैसे बना होगा, आपका ए प्लस, यानी कि आपका जो ये क्या है आपका ए प्लस, यानी कि आपका ये है कटायन, और बी प्लस बी नेगेटिव क्या है आपका एनायन। इन दोनों से मिलके आपका ए बी बना है, ठीक है। ऐसे ही आपका सी डी कैसे बना होगा, सी प्लस और डी नेगेटिव से। अब यहाँ पे सिंपली क्या होने वाला है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए प्लस बी नेगेटिव प्लस में क्या है आपका सी प्लस और डी नेगेटिव, ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए वाला सी के पास चला गया और सी वाला ए के पास चला गया, तो यहाँ से बना आपका ए डी और सी बी, यानी कि ए क्या है ए प्लस और डी नेगेटिव, और यहाँ पे सी प्लस और बी नेगेटिव। देखो सिंपली क्या हुआ, इनके आयन का जो क्या हुआ यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। और वहां से जो आपको प्रोडक्ट मिलता है और उसमें से एक प्रोडक्ट आपका सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, तो वो होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया आप सभी को। तो देखो एक बार दोबारा से इसकी डेफिनेशन को रीड कर लो ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। Those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form new compounds are called double displacement reaction. A double displacement reaction usually occur in solution and one of the product, ठीक है, usually solution के अंदर होती है, और उनमें से आपका जो एक प्रोडक्ट होता है being insoluble। देखो भाई जो प्रोडक्ट आपका इनसॉल्युबल होगा यानी कि वो घुल नहीं पाएगा, तभी तो सॉलिड फॉर्म में बाहर निकलेगा। अगर घुल ही जाएगा तो वो सॉलिड फॉर्म में कैसे बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो एक प्रोडक्ट होता है वो इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है यानी कि वो इसके अंदर घुल नहीं पाता, तो इसलिए वहां से क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट्स निकलते हैं, यानी कि आपका सॉलिड जो प्रोडक्ट है वो बाहर होता है, बाहर निकलता है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप सभी को समझ में आई होगी। अब हम करते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.10। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप अपने क्लास टीचर को रिक्वेस्ट करना कि मैम प्लीज हमको लैब में लेके जाएं और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करवाएं, तब जाके आपको और चीजें अच्छे से क्लियर होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी के अंदर आपसे क्या बताया गया है। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। ये देखो ये रही भाई आपकी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। आपको एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है 3 ml, क्या लेना है आपको 3 ml
सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट क्या होता है आपका? Na2SO4, ये होता है भाई आपका सोडियम सल्फेट। इसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? सिंपली क्या करना है आपको, सोडियम सल्फेट का आपका जो केमिकल है वो आपको लैब में मिलेगा, थोड़ा सा लेना, उसको वाटर के अंदर क्या करना है, डिसॉल्व करना है। वाटर के अंदर उसको घोल लोगे तो वहां से आपका सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा और उसको मेजर करके 3 ml टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, फिर अब आगे क्या करना है, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब आपको एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसके अंदर आपको 3 ml क्या डालना है आपको, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 का सॉल्यूशन आपको इसके अंदर डालना है। कैसे बनाओगे? सिंपल, आपका जो आप लैब के अंदर जाओगे तो आपको एक केमिकल मिलेगा, उस केमिकल को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेना, तो वहां से बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा और वहां से 3 ml मेजर करके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। इतना काम करना है आपको। ओके, दोनों सॉल्यूशन रेडी कर लिए, एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में। अब क्या करना है, इन दोनों को मिक्स कर देना है। ठीक है, क्या करना है, मिक्स द 2 सॉल्यूशन। आपको इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करना है। देखो आपकी एक टेस्ट ट्यूब ये रही, दूसरी टेस्ट ट्यूब ये रही। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है आपका सोडियम सल्फेट, इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर है आपका बेरियम क्लोराइड। इनको आपने मिक्स करा तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या देखने को आपको मिलेगा, क्या ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ से मिली। अगर आप केमिकल रिएक्शन करते, ये एक्टिविटी आप अपने लैब में जाके परफॉर्म करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या ऑब्जर्वेशन मिली है यहाँ से। मैं तो बता दूंगी आपको। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ आपको कि अपने टीचर को रिक्वेस्ट करना कि आपको ये एक्टिविटी करनी चाहिए, तभी आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, रिएक्शंस ऐसे होती है। ठीक है, करने में और पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है ना। साइंस तो वैसे भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो जो आपको यहाँ पे एक्टिविटी प्रैक्टिकल गिवन हो वो जरूर परफॉर्म करने चाहिए। ओके, तो देखो भाई, अब मैं बता देती हूँ आपको, जब आप दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो वहां से आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट। क्या मिलेगा आपको, बेरियम सल्फेट। देखो ये था आपका सोडियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे AQ लिखा हुआ है क्योंकि एक्वस फॉर्म में मिलता है। एक्वस फॉर्म में लिया। एक्वस फॉर्म क्या था आपका, जब आप सॉल्यूशन वाटर के अंदर बनाते हैं, वाटर के अंदर जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो आप इसको एक्वस फॉर्म बोलते हैं। और ऐसे ही आपने जो बेरियम क्लोराइड लिया वो भी आपने क्या लिया, एक्वस फॉर्म में लिया, यानी कि आपने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन वाटर के अंदर क्या करा था, बनाया था। इन दोनों को मिक्स करा तो वहां से आपको BaSO4 मिलेगा, जो कि है आपका बेरियम सल्फेट। और यहाँ से आपका 2NaCl, यानी कि यहाँ से आपका सोडियम क्लोराइड भी आपको बाहर देखने को मिलेगा। तो देखो इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली में, BaCl2 और यहाँ से मिलता है आपको बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस में NaCl। देखो यहाँ पे इस वाले का और इसका क्या हुआ है, एक्सचेंज। बेरियम तो आ गया सोडियम की जगह और सोडियम आ गया बेरियम की जगह। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है, आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, अब आपका जो बेरियम है वो कहाँ गया है, सल्फेट के पास आ गया, तो बेरियम सल्फेट बन गया। और यहाँ से आपका सोडियम क्लोरीन के पास जाके यहाँ से सोडियम क्लोराइड इसने बना लिया, यानी कि यहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ आयन तो हो ही रहा है। और साथ में जो आपको बेरियम सल्फेट मिलेगा भाई, वो व्हाइट कलर के आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको बेरियम सल्फेट के व्हाइट कलर के PPT मिलेंगे। तो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो भाई यही होती थी, 2 रिएक्टेंट लेने थे, बिल्कुल 2 रिएक्टेंट लिए हैं। एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, बिल्कुल हुआ है। सोडियम बेरियम की जगह, बेरियम सोडियम की जगह है। और यहाँ से रिएक्ट करके 2 प्रोडक्ट मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। और आपको जो एक प्रोडक्ट मिला है वो आपको PPT की फॉर्म में मिला है, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में मिला है, सॉलिड प्रोडक्ट मिला है। तो यानी कि ये होगी आपकी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको आप बोल सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हो आप इसको, इस रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हो। यानी कि सिंपली वो रिएक्शन जहां पे आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट मिलते हैं, ठीक है, उस टाइप की रिएक्शन को आप बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यू विल ऑब्जर्व डाटा व्हाइट सब्सटेंस। आपको व्हाइट सब्सटेंस मिलेंगे, और जो आपका व्हाइट सब्सटेंस होगा वो होगा आपका बेरियम सल्फेट। ठीक है, which is insoluble in water is formed. This insoluble substance form is known as precipitate. Any reactions that produce a precipitate can be called a precipitation reaction. ठीक है, तो वो रिएक्शन जहां पे आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है वो रिएक्शन कहलाती है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये आपकी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। वो क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोला इन्होंने कि आपकी जो एक्टिविटी 1.2 थी उसको जरा याद करो, भूलना नहीं है कुछ भी। ठीक है,
बोलना नहीं है कुछ भी, इन्होंने बोला उसको रिकॉल करनी है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि एक्टिविटी 1.2 के अंदर हमने क्या किया था। देखो बाकी इन्होंने थोड़ी सी हिंट तो दी हुई है हमको कि क्या किया था, ताकि हमको याद आ जाए। इन्होंने बोला कि हमने क्या किया था, हमने मिक्स किए थे सॉल्यूशन को। कौन कौन से सॉल्यूशन को? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के। हमने सिंपली क्या किया था वहां पे, जो आपका लेड नाइट्रेट है यानी कि जो आपका PbNO3 है, लेड नाइट्रेट क्या होता है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस, आपने रिएक्ट किया था इसको किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड होता है आपका Ki, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया जब आपने इन दोनों को मिक्स किया था व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो वहां से जो आपके प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए थे उनका क्या कलर आया था? क्या कलर था आपको याद होना चाहिए। यहाँ से आपकी PbI2 की फॉर्मेशन हुई थी, यानी कि यहाँ से आपका लेड आयोडाइड बना था, और जो कि आपके येलो कलर के प्रेसिपिटेट थे। कैसे थे? येलो कलर के PPT आपको देखने को मिले थे। ये है आपका लेड नाइट्रेट, ये है आपका Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड। ये K से पोटेशियम होता है, I से आयोडीन होता है, तो पोटेशियम आयोडाइड हो गया। लेड को आप Pb से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो लेड आयोडाइड के साथ साथ आपको यहाँ पे KNO3 देखने को भी मिला था, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जब हमने ये एक्टिविटी करी थी तो यहाँ से हमको ये केमिकल रिएक्शन देखने को मिली थी। यहाँ पे आपने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया था, तो वहां से आपको लेड आयोडाइड के यानी कि PbI2 के येलो कलर के PPT आपको देखने को मिले थे, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट भी आपको मिला था एज अ प्रोडक्ट। फिर आपसे पूछा हुआ है कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। बिल्कुल भाई, जब से बता रहे हैं हम, इसका आंसर क्या हो गया? लेड आयोडाइड, यानी कि PbI2 वहां से आपको मिला था और कलर था इसका येलो। अब आपसे पूछा गया है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब यहाँ पे जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है इसके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी तो आपको अच्छे से आती है, क्योंकि मैंने आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाई है केमिकल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की। यानी कि आपको कोई केमिकल इक्वेशन गिवन है और वो बैलेंस नहीं है तो उसको आप कैसे बैलेंस करते हैं, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी समझाई थी। तो आप किसी भी मेथड का यूज करके इसको बैलेंस कर लेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे वीडियो पॉज करेंगे और इस केमिकल आपकी जो इस केमिकल इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी है मैंने, इसको सभी बच्चे बैलेंस करके दिखाएंगे। ओके, तो चलिए आप सभी ने जरूर बैलेंस करी होगी। अब आपको चेक करना है। देखो यहाँ पे आपका जो लेड है, यहाँ पे इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही आइटम है, इधर भी एक आइटम है, यानी कि आपका जो लेड है भाई वो तो आपका बैलेंस है। ओके, अब हम चेक करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के आपके 2 आइटम है और यहाँ नाइट्रोजन के सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दो तो आपके नाइट्रोजन के भी 2 हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन के 6 आइटम है, तो यहाँ पर भी आपके ऑक्सीजन के 6 आइटम हो गए। अब देखो यहाँ पे आपका जो पोटेशियम है उसका सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही आइटम है और इधर 2 आइटम है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दोगे तो आपका पोटेशियम क्या हो गया? पोटेशियम आपका बैलेंस हो गया। यहाँ पे आयोडीन के देखो 2 आइटम है और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि यहाँ पे अब आपके सारे एलिमेंट के आइटम क्या हो गए हैं? बैलेंस हो गए हैं। तो ये बन गई इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सिंपली जब आपके नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड वो इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड के, तो जो आपकी केमिकल इक्वेशन होती है वही आपकी क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि हमने ये काम भी कर दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, देखो इज दिस आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपसे पूछा है जो आपकी केमिकल रिएक्शन आपने यहाँ पे लिखी है, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर नहीं है? तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कंडीशन क्या है? 2 रिएक्टेंट होने चाहिए। तो देखो भाई 2 रिएक्टेंट है, बिल्कुल है, ठीक है। फिर क्या देखना है, क्या यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है? तो देखो बिल्कुल हो रहा है। आपका जो लेड है वो कहाँ चला गया? आपका पोटेशियम की जगह, और पोटेशियम आपका लेड की जगह आया। देखो ये इधर आया तभी तो आपका PbI2 बन गया, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे पोटेशियम था वो नाइट्रेट के पास चला गया, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हो गया, ठीक है। 2 रिएक्टेंट भी थे और यहाँ से आपको 2 प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। और उनमें से एक प्रोडक्ट आपको PPT की फॉर्म में मिल रहा है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल रहा है, सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। तो ये नहीं कि ये तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो आप कह सकते हैं जो आपको यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, समझ में आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स। फटाफट से हम क्या करेंगे? इसके एग्जांपल्स करेंगे।
मतलब आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल ना हो जो आपको मतलब ऐसा एग्जाम में लगे कि मुझे आपको आता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है ये क्वेश्चन, यानी कि आपको बहुत सारी रिएक्शन दे दे और आपसे पूछेंगे कि बताइए इनमें से आपकी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो कौन सी है। या फिर ऐसे हो सकता है डायरेक्ट आपसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, 5 एग्जाम्पल्स लिखो, ठीक है। 5 एग्जाम्पल्स लिखने के लिए आपको 5 एग्जाम्पल्स आने तो चाहिए, है ना। तो चलिए आप क्या करते हैं, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स करते हैं, ओके। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, आपने लिया यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट होता है आपका AgNO3। क्या होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट? AgNO3 वो लिया आपने एक्वस फॉर्म में, ठीक है, यानी कि इसका सॉल्यूशन आपने वाटर के अंदर बनाया और सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इन दोनों को रिएक्ट करवाया। क्या करा आपने, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को आपने रिएक्ट करवाया, तो वहां से मिल गया आपको सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। क्या मिल गया आपको, सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिल गए और साथ में आपका सोडियम नाइट्रेट आपको मिल गया। यानी कि यहाँ पे देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी है, देखो यहाँ पे आपके 2 रिएक्टेंट हैं और यहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस यहाँ पे हो रहा है। देखो आपका जो यहाँ पे जो आपका सिल्वर है यानी कि Ag है वो यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे सोडियम की जगह ले ली और सोडियम ने सिल्वर की जगह ले ली, ठीक है। सिल्वर को आप Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो Ag है उसने आपका सोडियम की जगह ले ली और सोडियम ने सिल्वर की जगह ले ली, तो यहाँ पे ये इसकी जगह में आएगा तो AgCl बन गया और यहाँ पे आपका सोडियम क्या आ गया, सिल्वर की जगह आ गया, तो यहाँ से क्या बन गया आपका सोडियम नाइट्रेट बन गया। और आपको जो प्रोडक्ट मिला, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी क्या मिले, 2 प्रोडक्ट मिले आपको और उसमें से आपका जो एक प्रोडक्ट मिला वो आपको पीपीटी की फॉर्म में मिला, यानी कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिला, व्हाइट कलर के आपको पीपीटी मिले। तो यही तो होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका एग्जांपल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ओके। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल करते हैं। देखो अब यहाँ पे ले लिया बेरियम क्लोराइड। क्या होता है बेरियम क्लोराइड? BaCl2। इसकी रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। इन दोनों का सॉल्यूशन बनाया और इन दोनों को मिक्स कर दिया। देखो बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट को मिक्स करा तो वहां से मिलेगा आपको बेरियम सल्फेट। क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट मिलेगा और साथ में मिलेगा आपको कॉपर क्लोराइड। तो देखो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट आपके बिल्कुल है, यहाँ पे आपका देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हुआ है। देखो यहाँ पे जो आपका बेरियम है वो कॉपर की जगह है और कॉपर ने बेरियम की जगह ले ली। बेरियम ने क्या करा, यहाँ पे जगह ले ली कॉपर की, तो आपका बेरियम सल्फेट बन गया। और आप सभी को पता है बेरियम सल्फेट आपका व्हाइट कलर का होता है, यानी कि जब आपने इन दोनों रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाया, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, तो वहां से आपको 2 प्रोडक्ट मिले और उनमें से एक प्रोडक्ट आपको व्हाइट कलर का पीपीटी मिला, ठीक है। तो यही क्या होता है आपका, यही होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपली क्या हुआ, बेरियम कॉपर की जगह आ गया और कॉपर बेरियम की जगह चला गया, तो यहाँ से आपका कॉपर क्लोराइड बन गया और बेरियम सल्फेट मिल गया, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? ओके आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, और उतने ही आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। क्या पता एग्जाम में 6 एग्जाम्पल्स पूछ रहे हैं आपसे, तो कैसे करोगे, है ना। तो एग्जाम्पल्स करते रहने हैं और आपको भी कहीं और से मिले ना तो आपको भी कर लेने सारे सॉल्व, ठीक है। तो चलिए ये वाला एग्जाम्पल भी करते हैं। यहाँ पे है आपका कॉपर सल्फेट और ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है भाई, आपकी गैस है। अब इसको आप ऐसे रिएक्ट तो नहीं करवा सकते सिंपल कि इसके अंदर डाल दिया। अगर आपके पास सॉल्यूशन होता, एक्वस सॉल्यूशन होता, तो 2 टेस्ट ट्यूब में लेते, दोनों को मिक्स कर देते, सिंपल रिएक्शन हो जाती। अब यहाँ पे आपकी गैस है, ठीक है। कौन सी गैस आपकी? ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। इसको भी आपको ऐसे ही करना होता है, ठीक है। जब आप लैब के अंदर जाएंगे ना तो आपकी टीचर आपको गाइड करेगी कि आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कैसे पास करते हैं, ठीक है। आपने टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, ये सॉल्यूशन लेना है, ओके। और हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या करना होता है, पास करना होता है और वहां से आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। किसका मिलता है आपको प्रोडक्ट? कॉपर सल्फाइड का। और जो होते हैं आपके ब्लैक कलर के पीपीटी। क्या होता है वहां पे? कॉपर सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है, जो आपके ब्लैक कलर के पीपीटी होते हैं, ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं आपको और साथ में आपका सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके 2 रिएक्टेंट थे, कॉपर सल्फेट था और H2S था।
यानी कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस क्या करी आपने, पास करवाई, यानी कि यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन की जगह कॉपर चला गया और कॉपर की जगह हाइड्रोजन हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, वहां से आपको दो प्रोडक्ट मिले और उनमें से एक प्रोडक्ट था आपका पीपीटी की फॉर्म में, ब्लैक कलर की पीपीटी मिले। तो यही तो होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल इस लेक्चर का, इसके बाद फिर आपको खुद से रिवीजन कर लिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने ले लिया यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है आपका AlCl3 और आपने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। क्या होता है, NH4OH होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। इन दोनों की रिएक्शन करवानी है सिंपल, एक टेस्ट ट्यूब में ये ले लेना एल्यूमिनियम क्लोराइड और एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या ले लेना है यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिक्स कर दोगे, ठीक है। दोनों को मिक्स करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेंगे जो कि व्हाइट कलर के होंगे, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ से मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, क्या मिलेगा आपको, अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे आपके दो रिएक्टेंट है, बिल्कुल है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका एल्यूमिनियम है वो चला गया आपका अमोनिया की जगह और आपका अमोनिया चला गया एल्यूमिनियम की जगह, तो आपका यहाँ से बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ से मिल गया आपको अमोनियम क्लोराइड। और आपका जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ठीक है। दो प्रोडक्ट मिला और दोनों प्रोडक्ट में से आपका एक प्रोडक्ट आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिला, ठीक है। तो यही होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप सभी बच्चों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ओके। तो आपको क्या करना है, जितने आपको एग्जाम्पल करवाए हैं उसके प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको नए नए केमिकल फॉर्मूलाज देखने को मिल रहे हैं और अभी आप क्लास 10th में हैं तो आपको इनके नाम भी नहीं पता होंगे, है ना, आपको इनके केमिकल फॉर्मूला लर्न भी नहीं होंगे। तो आपको ऐसे नहीं कि आज तो बैठ के मैं केमिकल फॉर्मूला लर्न करूंगी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बस एक दो बार इसकी रिविजन करेंगे आप, एक दो बार इसको लिख लिख के देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इन सबके केमिकल फॉर्मूला और इनके नाम भी क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में तो भाई रिएक्शंस है आपकी, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप केमिस्ट्री को क्या कर पाएंगे, फील कर पाएंगे और दिमाग से जहन में उतार पाएंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जीनियस मेंटर के साथ जुड़कर पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।